काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। हमने तो सिर्फ आईना दिखाया, वो चिढ़ गए तो हम क्या करें। यह पंक्ति सटीक बैठती है सरैया के वार्ड नंबर 87 के पार्षद पति राज खान पर। दरअसल इस वार्ड में समस्याएं तमाम हैं, लेकिन इसे दूर करने वाला विभाग और प्रतिनिधि बेईमान है। वार्ड में क्षतिग्रस्त सीवर को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है, जिससे वह एक गड्ढे का रूप ले लिया है और उसमें बदबूदार गंदे पानी भर गए हैं। इसके साथ ही मच्छरों की भरमार हो गई है। देखिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। बता दें कि साल में 6 माह पार्षद प्रतिनिधि राज खान बाहर बिजनेस के सिलसिले में रहते हैं, जिसके कारण इलाके की समस्या को वह सुधार नहीं पाते। पत्नी जुबा जुफी जो वर्तमान में पार्षद हैं, लेकिन वह पति को इलाके का काम सौंपकर घर का चूल्हा चौका में व्यस्त रहती हैं। इस समय SIR फॉर्म को लेकर जनता परेशान है, लेकिन पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि कभी इलाके के लोगों को इसके लिए जागरूक करने व उनकी समस्या को दूर करने तक की जहमत तक नहीं उठाएं। फिलहाल लोग जैसे तैसे अपने फॉर्म को भर रहे हैं, परंतु पार्षद का इलाके के प्रति गैर जिम्मेदाराना होना यह अपने आप में एक सवालिया निशान है। सरैया वार्ड का लगभग सीवर क्षतिग्रस्त है। आए दिन सुबह शाम सीवर ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता रहता है। आधा अधूरा काम करके ठेकेदार चल देते हैं, क्योंकि वह भी भली भांति जानते हैं कि अधिकारियों से शिकायत करेगा कौन, अपने वार्ड की समस्या बताएगा कौन, जब पार्षद ही बाहर रहते हैं। फिलहाल पार्षद वाराणसी में हैं, लेकिन समस्या से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि पार्षद का कहना है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। नगर निगम से बजट नहीं मिलता। वहीं नवागत नगर आयुक्त समाधान कैंप लगाकर समस्याएं सुधारने का काम कर रहे हैं। बाकी वाराणसी के अलग अलग वार्डों के पार्षदों ने अपने अपने इलाके की समस्या का समाधान करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक वार्ड नंबर 87 के पार्षद को न तो बजट मिलता है और न ही अधिकारी उनकी सुनते हैं। अगर ऐसा है तो यह एक पार्षद के साथ दोहरीकरण साबित होगा। फिलहाल नगर निगम और जलकल विभाग से यह अपील है कि इस वार्ड की समस्या को संज्ञान में लेकर कार्य कराया जाए। इलाके में लगातार छत की खबर से चिलमिलाया पार्षद, टूटे नाले सीवर को खुलवाया अधूरे में। ऐसे में हमारी मौजूदगी जो है सरैया के वार्ड नंबर 87 में है। हम आपको सीधा तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सरैया वार्ड नंबर 87 है, जहाँ पर सीवर की समस्या से आए दिन जनता होती है बेहाल। ये सरैया वार्ड नंबर 87 का ये मस्जिद है। आपको ये मस्जिद भी दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये मस्जिद है और यही मस्जिद के पास लगभग पैर जो है हालत ये होती है कि यहाँ पर रास्ता चलना मुहाल हो जाता है। जो स्कूली जो बच्चे हैं, जो आने जाने वाले जो राहगीर है, वो आए दिन इससे परेशान रहते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये सीवर का जो पॉइंट है, यहीं से पूरा सीवर ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होने के बाद जो है ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देखिए, पूरा तस्वीरों में पूरी दीवार पर जो है वो काई जमी हुई है। लोगों का कहना है कि फ़िलहाल अभी पानी बंद है, जिसकी वजह से ये नाली सूखी हुई है और इसी जगह पर जो है ये पूरा जो इलाका जो ये पूरा पानी से जलमग्न हो जाता है और ये पूरा सड़ा हुआ पानी जो है, इससे बीमारी भी पैदा हो रही है, खासकर इससे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और लगातार क्षेत्र में समस्याएँ बनी हुई है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ भी जो है ये पानी की पूरी समस्याएं है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ की समस्याएं जो है वो काफ़ी पुरानी है और लगातार पहले इस क्षेत्र में जो आबादी थी वो लगभग 4 से 5 हज़ार थी, पर आज लगभग 10 से 15 साल के बाद भी इस क्षेत्र की आबादी आज लगभग 50,000 के तकरीबन है। पर जो आज जो सीवर है वो लगभग जो है लगभग 50 साल पुराना है, उसकी अभी तक मरम्मत नहीं की गई है, जिससे जो लोगों की जो मेन समस्या है उससे छुटकारा मिल सके। इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से क्षेत्र में आबादी बढ़ी है और सीवर की जो समस्या है, मेन जो पानी की समस्या है लोगों के दरवाजे पर लगा हुआ, उससे अब तक आप लोगों को राहत क्यों नहीं मिली है? मेरा नाम इकबाल अंसारी है। मैं इस वार्ड नंबर 87 का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। हमारे यहाँ लगभग जो है 5-6 महीने से ये सीवर ओवरफ्लो की समस्या बहुत विकराल रूप से है। और जो है आबादी के हिसाब से हमारा जो सीवर लाइन है वो अंडर साइज हो गया है। सुबह जब सबके घरों से पानी निकलता है तो पूरा सीवर ओवरफ्लो करता है और जगह जगह गंदगी का अंबार लग जाता है। कई बार हम लोग पार्षद से कहे, क्षेत्र के सुपरवाइज़र से कहे, अधिकारियों से संपर्क किए, जेई भी आए निरीक्षण किए, जलकल के एक्सीएन साहब भी आए, वो भी निरीक्षण किए और एक आश्वासन हम लोगों को मिला कि लगभग 200-250 मीटर पाइप जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है उसको बदला जाएगा।
लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ, केवल आश्वासन हम लोगों को मिल रहा है। और लोग भी है, हम आपसे जानना चाहेंगे और लगभग सालों से यहाँ पे समस्याएं बनी हुई है, पानी की है, पानी निकासी की समस्या है। आपके पार्षद प्रतिनिधि जो पति हैं वो क्या कर रहे हैं? सर पार्षद जी तो इस समय आज दिखे हैं, 3 महीना से लापता थे। 3 महीना से लापता है मतलब? वो अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते हैं अक्सर, यहाँ रहते नहीं। और जनता ने जिनको चुना था बड़े उम्मीद से चुना था, लेकिन जनता के भरोसे पर एकदम ना खरे उतरे हैं। कोई काम उनसे होता नहीं। और जिसको सुपरवाइजर बनाए ये सीवर का, वो बस आएंगे, ढक्कन खोलेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, चल देंगे। अगर इनकेस अगर इनसे कुछ कहा भी जाएगा तो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। और दूसरी समस्या है कि पानी इतना लगता है, जब सीवर चालू रहे तो पानी में आप फराटी करेंगे तो पानी ओवर बच जाएगा। वो पानी में उसमें करेंगे नहीं कि चालू लाइन में वो फराटी नहीं करना है। पता नहीं क्या उनका रीज़न है। बस ढक्कन खोलेंगे, सीवर का देखेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, चल देंगे आगे। और एक समस्या ये कह देंगे कि कोई बालू से बंद कर दिया तो कोई मिट्टी डाल दिया, कोई नोचन डाल दिया, बस यही उनका कहने का था। हर क्षेत्र में जैसे सीएम है तो आप वहाँ भी जोनल अधिकारी होगा, तो जोनल अधिकारी से इस बात से अवगत नहीं कराया क्या? उनको लिखित कोई तहरीर नहीं? सर हम लोग जलकल जेई से बात करें, यही से भी बात किए, फ़ोन किए। एक दिन वो लोग आए, समस्या देखे, बोले कि हो जाएगा। उसके बाद फिर न वो आए न बात हुआ। दूसरी समस्या, जब पानी भरा रहता तो ये लोग नहीं आते। जब पानी नहीं रहेगा वो लोग आएंगे, निरीक्षण करेंगे, उसके बाद कहेंगे कोई समस्या ही नहीं हम लोगों की। और समस्या तो इतना है कि भैया 7 बजे अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहाँ इतना पानी लगता है उसके बाद कोई रास्ता खाली नहीं रहता कि बच्चे स्कूल जाएँ। ये समस्या कई बार हम लोगों ने अवगत कराया भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 महीना पार्षद यहाँ रहते हैं, 3 महीना 6 महीना नहीं रहते, क्या वजह है कि नहीं रहते? और आप लोगों ने उनको चुना है बड़ी उम्मीद से कि भाई हमारे क्षेत्र के पार्षद कुछ अच्छा करेंगे, क्या लगता है कि आपको अच्छा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, इसलिए कि वो बाहर ज़्यादा ही रहते हैं। जब कोई कुछ बोलता है तो कहते हैं पार्षद को क्या मिलता है। मतलब पार्षद को इसलिए वो अपना कारोबार करते हैं। अच्छा। कारोबार के सिलसिले में बाहर चले जाते तो हैं। आपने जो पार्षद बनाया, जो उनको चुना, तो क्या कुछ दिलाने के लिए? पार्षद तो जो काम कर रहे हैं वो तो है भी नहीं, उसकी वाइफ है। अच्छा। अब तो पार्षद पति तो होंगे? अरे पति की जो बात हो रही है, पति देखता है, वाइफ तो आती नहीं है। पति से लोग कहते हैं वो रहते ही नहीं, कारोबार के लिए बाहर निकल जाता है, 4 महीने 5 महीने बाद सूरत रहता है, फिर आता है, थोड़ा बहुत देखता है, फिर निकल जाता है। इसके वजह से मौलाना लग रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद की जगह पर जो है पानी का जो जमावड़ा है, जो सीवर का पानी, गंदा पानी, तो नमाजी कैसे आते होंगे? जो स्कूली बच्चे क्षेत्र को, वो कैसे आते हैं? बहुत दिक्कत होती है सर। हम लोगों को नमाज पढ़ने के लिए, अगर मान लीजिए कभी बारिश हुई नहीं हुई, ये रोज़ की समस्या हो गई है। रोज़ की समस्या, सुबह में जो है तो पानी बहने लगता है और हम लोगों को नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत घूम के आना पड़ता है या तो फिर पानी में से हल के जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा समस्या सीवर लाइन की है। आप इस समय आए हैं, थोड़ा पानी नहीं है, लेकिन अगर सुबह में आएंगे तो पूरा मोहल्ला भरा रहेगा। ऐसा भी लोग पार्षद के पास, आप लोग की जो समस्याएं उनके पास जाते हैं, बताते हैं कि सर हमारा जो है ये समस्या है। आपके वहाँ देख रहे हैं कि पानी की समस्या, जलकल की समस्या, इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं, कूड़े की समस्या है। वो रहते ही नहीं है। साल में 3 महीना यहाँ रहते हैं, बाकी सूरत रहते हैं। अच्छा, साल का 3 महीना सिर्फ यहाँ रहते हैं बस, अब बाकी सूरत बाकी समय बाहर? हाँ, तो किससे ये कहेंगे? तो सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या, 30 दिन की। पार्षद ही आपका नहीं है? हाँ, तो सालों साल की समस्या है। तो आप लोगों ने जिस तरीके से अपने क्षेत्र में पार्षद चुना है, तो कुछ सोच समझ के चुना होगा ना? या आपको पहले तो पता होगा कि पार्षद यहाँ से बाहर रहता है? पहले यहाँ ढेर रहते रहे। अच्छा। और जितने पार्षद बनने के बाद बाहर चले गए? हाँ, बाहर चले गए। चलिए, लगातार क्षेत्र की जिस तरीके से समस्याएं हैं, ऐसा लग रहा है कि क्षेत्र में समस्या नहीं, क्षेत्र में समस्या का अंबार है। यहाँ पर पानी से लेकर सीवर की पानी की समस्या लेकर कूड़े की समस्या, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो सीवर की है। लोगों का कहना है कि यहाँ से लगभग रोड तक जो है 100 से 200 मीटर के दायरे में जो पाइप है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोगों का ये भी कहना है कि जलकल के विभाग के अधिकारी, अभिशासी अभियंता और यहाँ के जेई जो है वो, उन्होंने यहाँ पर जो है पार्षद के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया, पर उसके बाद अभी तक 3 महीने के लगभग बीत चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ के पार्षद है वो यहाँ पे 3 महीना यहाँ होते हैं, तो बाकी जो 9 महीना है वो सूरत में होते हैं। इस तरीके से जो इनकी जो समस्याएं हैं उनका वो समाधान नहीं हो रहा, जिससे जो यहाँ की जनता है वो भी थोड़ा आक्रोशित है कि आप जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे
इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जो यहाँ की जो लोगों की जो मेन पानी की जो समस्या है उसको भी दूर करना चाहिए। फिलहाल अपने चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जो सीवर की जो समस्या है इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो लोगों की जो समस्या है, खासकर जो मस्जिद के पास जो गंदा पानी जमा हो रहा है जिससे बीमारियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं, इसको दूर होना चाहिए। फिलहाल अभी आगे के लिए डेनकाशी के साथ बने रहिए। मोहम्मद इरफान के साथ, वाराणसी से। हमारी मौजूदगी सरैया वार्ड नंबर 87 में हमारे साथ वार्ड के जो है पार्षद पति राज खान जी है। राज खान जी, आपसे जानना चाहेंगे, लोगों का जो जनता है वो थोड़ा सा नाखुश है। आरोप है उनका कि जो हमारे पार्षद पति है वो 3 महीना यहाँ रहते हैं, 9 महीना सूरत में रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? इससे उनकी जो समस्याएं हैं वो धरी की धरी रह जा रही है। देखिए, ये बात तो जनता अगर कह रही है कि हम 3 महीना बनारस में 9 महीना बाहर है, तो शायद वो जनता हमारे आवाज़ पे कभी आती नहीं होगी, या वो हमसे कभी संपर्क नहीं करती होगी, या कभी वो हमें अपनी समस्या बताने ही नहीं आते होंगे, इसलिए उनको लग रहा होगा। और रहा बाहर की बात, भाई छोटा मोटा कारोबार है पेट पालने के लिए। भाई पूरी तमाम जनता को पता है कि हम लोगों का थोड़ा बाहर से काम है, बाहर आने जाने लगा रहता है। बाहर आने के बाद भी अगर जनता के लिए हमारी टीमें लगी होती हैं, हमारे लोग लगे रहते हैं, जो फ़ोन करता है उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। पर लोगों का तो ये भी कहना है कि जो है उनके जो सुपरवाइज़र वो आते हैं और फराटी उटी जैसे कहीं नाली उली जमा है और उसमें फराटी करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, ठीक तरीके से साफ़ नहीं करते। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, जनता को अगर ऐसा लगता है कि फराटी ऐसे नहीं वैसे करते हैं तो वो खुद खड़ा होकर फराटी करवा लें। सुपरवाइजर को हम मना करते भाई जैसे वो कह रहे हैं वैसे करवा लो। सुपरवाइजर कब कहता है कि आप जब ज़बरदस्ती करोगे कि यहीं फराटी करो, जब उनको पता है कि लाइन आगे से बंद होगी, समस्या आगे से है, पीछे पानी भरा हुआ तो आगे से कहीं डिस्टर्ब होगा, तो जनता अब जिद करने पर बदनाम करने के लिए तो इस कंडीशन में क्या आप जनता के बीच में गए, उनकी समस्याओं को जाना, उनसे बातचीत की कि क्यों आप लोग गुस्सा है, क्यों खफा, इस तरह का आरोप लगा? कोई खपा नहीं है, कोई जनता खपा नहीं है। कुछ होते हैं पक्ष विपक्ष होते हैं जो भड़काने का काम करते हैं। भाई बारिश थी, बारिश के समय पर पूरा शहर तबाह था, कोई सरैया इकलौता सा क्षेत्र तो है नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ की वो जो है वो सीवर की है। लगभग अगर माना जाए तो अगर आज से 10 साल 15 साल पीछे जाए तो लगभग 2000-3000 आबादी थी। आज की डेट में बात करें तो 10 से 15 हज़ार आबादी है, पर पाइप वही है, अब तक नहीं बदली गई। तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किया, कब तक ये काम होगा? हमारे वार्ड में कमियां ज़्यादा है लेकिन काम मिल नहीं रहा है। जो विकास का काम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। मैं महापौर जी से बोला कि भैया हमको ट्यूबवेल चाहिए 3, उन्होंने हमें ट्यूबवेल नहीं दिया। नगर आयुक्त साहब से बात हुई, इन्होंने कहा भाई महापौर जी से कहिए। जब हमारा महापौर हमको नहीं देगा ट्यूबवेल तो हम कहाँ से ट्यूबवेल लेकर आएंगे? हमारे पास कोई मंत्री तो है नहीं। आप सुन रहे थे राज खान जी, इनका कहना है कि अगर आपकी समस्याएं हैं और उसके लिए आप समस्या के लिए आप हमारे पास पहुंचिए, हमसे आप कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। और रही बात जो इन लोगों का ये भी आरोप है कि जो यहाँ के पार्षद पति है वो 9 महीने बाहर रहते हैं तो 3 महीना यहाँ रहते हैं, जिसको लेकर समस्याएँ लगातार बनी रहती है, उसको निवारण नहीं हो रहा है। इस संबंध में अभी महाप्रबंधक जलकल महोदय से वार्ता की गई, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ पर रेलवे विभाग के द्वारा कुछ सीवर लाइन डाले जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी और वर्तमान में रेलवे विभाग के द्वारा ही वहाँ पे निर्माण कार्य जारी है और संभवतः आने वाले कुछ दिनों में ये इसको ठीक करा दिया जाएगा। सीवर की समस्या के साथ साथ जो जलकल का जो स्वच्छ पानी है वो भी सीवर के साथ आ रहा है, वो भी लोगों को स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है, इसके क्या करना चाहिए? इस संबंध में जहाँ कहीं भी दूषित पेयजल की शिकायतें प्राप्त होती हैं, नगर निगम के द्वारा तत्काल वहाँ पे उसकी मरम्मत कराकर उसको ठीक कराया जाता है। जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है तो निश्चित रूप से वहाँ पे बड़ा कार्य किया जा रहा है और आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है। अभी संबंधित जेई से और अभियंता को भेज करके वहाँ पे मौके का निरीक्षण करा करके उसको ठीक करा दिया जाएगा। हाँ, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों का ये भी कहना है कि पहले आबादी 1500 से 2000 थी,
तो एक ही पाइप थी और उसके बाद लगभग आबादी जो है 10 से 15 हज़ार की हो गई है। पर सीवर पाइप जो है वो लगभग 50 साल पुराना है, जिसके वजह से ये समस्याएं हो गई। निश्चित रूप से आपका कथन बिल्कुल सही है। आबादी की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसको देख करके नगर निगम वाराणसी के द्वारा सिर्फ सरैया वार्ड ही नहीं, सभी वार्डों में नए पाइपलाइन डाले जाने, नए सीवर लाइन डाले जाने की कार्रवाई की जा रही है और कुछ वार्डों में टेंडर इत्यादि की भी कार्रवाई, निविदा कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही सभी वार्डों में इस तरह। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।